श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज सभी भक्तों से अनुरोध है कि कृपया आज का सत्संग पूरा सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का प्रसंग है। इस प्रसंग में सबके मन में ये प्रश्न रहता है, इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है। सभी भक्तों से निवेदन है कि इस सत्संग को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, हमारे सनातन धर्म में बहुत से लोग जो हैं वो अंगुली उठाते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, कुतर्क करते रहते हैं, उनको श्रद्धा नहीं हो पाती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उनके पुण्य नहीं है, तपोबल नहीं है, जीवन में भजन नहीं है। नहीं तो भजन से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, पुण्यों से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। शास्त्र के वचनों में, संतों के वचनों में श्रद्धा का होना ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपके जीवन में भजन नहीं है। देखिए, शास्त्र में जो भी बात लिखी है वो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र अपौरुषेय हैं। ये किसी पुरुष के द्वारा लिखित नहीं है, भगवत वाणी है। अब आप कहेंगे भगवत वाणी कैसे, ये तो लिखे गए हैं। नहीं, पहले भगवान ने इन वेदों को, उनके श्वास और प्रश्वास से ये वेद शास्त्र उत्पन्न होते हैं और श्रुति से चलते हैं। श्रुति से, जैसे मैंने प्रवचन किया और शिष्य ने सुना तो सुन के उसने पूरा ग्रहण कर लिया। पहले मेधा शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि सब श्रुति, इसलिए श्रुतियाँ कही जाती हैं, सब सुन के याद करना ही होता था, लिखा पढ़ी नहीं। लिखा पढ़ी तो बहुत बाद में आई। तो ये शास्त्र कहीं जाते नहीं, ये हमेशा उन ऋषियों के, उन भगवत चिंतन करने वाले महापुरुषों के पूरे हृदय में छाए रहते हैं। वो चाहें तो पूरा इनको पुस्तक से माध्यम से प्रकाशित कर दें या वो अपने वाणी के द्वारा बोलें, लेकिन वो पूरे सुन के ही सब याद रहते हैं। पहले मेधा शक्ति ऐसी ही थी, अब प्रायः ये सब लुप्त हो गए। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। शास्त्रों की बात को कोई काट नहीं सकता, माने या ना माने। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी पापाचरण कर रहा है उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप अभी जीवन में देख रहे हैं कि कोई पापाचरण कर रहा है और वो मज़े में है, तो आप उसे देख नहीं पा रहे। देखो, ये एक रहस्य है, इसको भी वही देख पाएगा जो साधक होगा, जो भजन कर रहा होगा, इसका हृदय निर्मल हो चुका होगा। आप अगर संसार में आसक्त हैं, संसार में ही रचे पचे हैं, तो आप संसार को नहीं जान सकते। संसार को वही जान सकता है जो संसार से अलग रहता है। अलग रहने का मतलब शरीर से अलग नहीं, जो मन से भगवान का चिंतन करता रहता है वो संसार को जान सकता है। जिसका संसार का कोई चिंतन नहीं होता वही संसार को जान सकता है। ये जो पापाचरण कर रहे हैं, आपको मज़े में दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल एक भ्रम है। आप क्या समझते हैं उन्होंने कभी कोई पुण्य नहीं किए? हर मनुष्य से पाप और पुण्य बनते रहते हैं। उन्होंने पूर्व में पुण्य किए हैं और वही पुण्य उनके चल रहे हैं, वो आपको मज़े में दिखाई दे रहे हैं। इस समय वो जो पाप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं अपने लिए, आगे के लिए। जिस दिन उनका वो पुण्यों का स्टॉक खत्म हुआ और पाप लागू हुए पिछले, और ये पाप, फिर कोई उनकी दुर्गति ही है। बिल्कुल शांति नहीं मिल सकती। जब कष्ट आता है किसी भक्त पर भी तो कष्ट आता है,
लेकिन उसके हृदय में शांति रहती, उत्साह रहता है, भगवत चिंतन रहता है, वो घबराता नहीं है। पापाचारी बहुत भयभीत, शोक, व्याकुल, हाय हाय में उसका जीवन कटता है। आपने नहीं देखा होगा, ये आप जाने, मैंने तो इन्हीं आंखों से देखा है कि पापाचारियों को उनका दंड मिलता है। भले आज वो तुम्हें अच्छे भले दिखाई दे रहे हो, लेकिन नहीं, आप सब्र करिए, हो सकता है देखने वाला ना रहे। ऐसा ही होता है, ये भगवान का काल चक्र है, इसको कोई समझ नहीं सकता। जो लोगों के सामने पापाचारी आपको मज़े में दिखाई दे रहा है, हो सकता है तब तक आप ना रहें, बाद में उसका फल आए, तो तब तक आप ना रहें। तो होता ये है, यही होता है। तो हमारे दिमाग में छाया रहता है कि पाप पुण्य से कुछ नहीं होता। नहीं भाई, एक एक कर्म का हिसाब होता है, बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म में जो विवाह की व्यवस्था की गई है, इसका आप रहस्य समझिए। विवाह की जो व्यवस्था की गई है, ये क्यों की गई है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना। 2 वाक्यों का सिर्फ है, उससे आप समझ जाएंगे। काम जो है वो ईश्वर की तरह सर्वव्यापक होने की इच्छा रखता है। काम, सुंदरता दिखाई दी कि काम उत्पन्न हो गया। इस काम भाव को एक जगह संकुचित करके काम को भोगकर उसका विनाश करना, केवल यही विवाह का प्रयोजन है। विवाह में भोग मुख्य नहीं, परंतु त्याग मुख्य है। इसी से तो विवाह को धार्मिक संस्कार कहा गया है और पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, भोग पत्नी नहीं कहा गया। काम का विकास नहीं, परंतु विनाश, यह दाम्पत्य जीवन का आदर्श है। तुलसीदास महाराज का चरित्र आप जानते होंगे। चरित्र में लिखा है कि तुलसीदास महाराज पत्नी में बहुत आसक्त थे। तुलसीदास महाराज पत्नी में भले ही आसक्त होंगे, परंतु महाराज का जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ था, उस एक ही स्त्री में उनकी आसक्ति थी। जगत की अन्य सब स्त्रियों को वो माता की भाव से देखते थे, उनका मन पवित्र था, केवल पत्नी में आसक्ति थी। और पत्नी को पीहर भी, वो मायके भी नहीं जाने देते थे। ये बात है। मन को एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में रखने के लिए विवाह होता है। सुंदर वस्तु देखते ही मन बिना कारण कूदने लगता है। मन को ऐसी कुदृष्टि पड़ी हुई है कि सुंदर वस्तु देखते ही या उसके पीछे दौड़ता है और उसका चिंतन करता है। अनेक बार मन ऐसा समझता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझे मिल नहीं सकेगी, फिर भी ऐसा विश्वास होने पर भी मन उसी का चिंतन करता है, पाप करता है। सनातन धर्म की यह मर्यादा है कि पुरुष बिना कारण किसी स्त्री को तके नहीं और स्त्री किसी पुरुष को देखे नहीं। आँख से भले ही कोई दिख पड़े, परंतु मन से किसी को नहीं देखना। स्त्री पुरुष का चिंतन करे, पुरुष पर स्त्री का स्मरण करे, यह व्यभिचार जैसा ही पाप है। उसकी बहुत सजा मिलती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर से पाप करें तो सजा मिलेगी, मन से पाप करें तो उसकी सजा मिलती नहीं। कारण कि मन का पाप कोई देख नहीं सकता, यह समझ भी खोटी है। मन से किए हुए पाप को भी सजा होती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर सबको देख रहा है, यह तो शरीर को भी जानता है और मन को भी जानता है। मन से किए पाप की खबर जगत को भले ही ना मिले, परंतु ईश्वर को अवश्य मिल जाती है। तन के और मन के पापों को देखने वाला और उसकी सजा देने वाला ईश्वर बैठा है। खूब ध्यान रखो कि तुम मालिक हो और इंद्रियां नौकर हैं। तुम नौकरे के अधीन हो या नौकर तुम्हारे अधीन है। तुम जहाँ जाते हो वहाँ नौकर आता है, अथवा नौकर जहाँ जाता है वहाँ तुम जाते हो। मनुष्य बोलता है मेरी आँख, मेरी जीभ, मेरा मन। इसका अर्थ क्या हो है? इसका अर्थ है कि मैं मालिक हूँ। आँख, जीभ, मन ये मेरे सेवक हैं, इंद्रियां नौकर हैं। तुम इंद्रियों के अधीन रहोगे तो इंद्रियां तुम्हारी शत्रु सिद्ध होंगी, परंतु इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहेंगी तो वे मित्र बनी रहेंगी।
आंखें बंद रखोगे तो व्यवहार चलेगा नहीं। अगर आप आंखें बंद रखोगे तो कैसे व्यवहार कर पाओगे। परंतु दृष्टि में भेद है। दृष्टि दो प्रकार की है, अपेक्षात्मक और उपेक्षात्मक। तुम्हारे घर से यहाँ आने में रास्ते में पड़ा हुआ कचरा दिखाई दिया होगा और उस कचड़े के ऊपर तुम्हारी नज़र तो गई होगी, परंतु कचड़े को तुम उपेक्षा भाव से देखते हो। और इस जगत को महापुरुष ऐसे ही उपेक्षा भाव से देखते हैं। संत जन उपेक्षात्मक दृष्टि केवल ईश्वर में